साधक जब नाम जप और ध्यान करता है, ये कुंडलिनी देखिए ऊपर उठती है। रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, जैसे डॉक्टर सैक्रम कहते हैं, 3.5 आंट लगा करके सोई रहती है। उसको चेतन करके ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं, वो गुरु करता है, उसमें कंट्रोल रहता है गुरु का। अगर गुरु वास्तव में गुरु है, आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आ गई, समझे, पत्थर मार तो गुरु के सिर पर पड़ेगा, ऐसा प्रोफेशन है, आशीर्वाद ही देना है, बाकी सब लेना ही लेना है, समझे। तो भाई ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, ये हमारे योग दर्शन के हिसाब से आ रहा है। जब आप ध्यान करोगे, इसमें 2 विधि है, एक तो नाम जप, एक ध्यान। जब आप ध्यान करोगे तो आपके उस नाम से, देखिए नाम चाबी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो इसलिए उस नाम से जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उसमें फिर नाम जप के साथ ध्यान करना होता है। मतलब ये जो ज्ञान है बड़ा, मतलब शास्त्रोक्त ज्ञान है, इसमें कोई कल्पना का गुंजाइश नहीं है। लोग कल्पना करवा रहे हैं, मैं जानता हूं, आपको तो कल्पना अतीत शक्ति से जुड़ना है। तो इस प्रकार यहाँ 9 द्वार जो है माया के, आंख नाक मुंह वगैरह वगैरह, और ये 10वां द्वार जिसको शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो 10वां द्वार जो है वो एंट्रेंस है, बाकी तो सब EXIT है। तो ये जब तक नहीं खुलेगा, तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, कोई योग है नहीं ध्यान है, ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। नानक देव जी ने साफ कहा है कि गुरु ही इस द्वार को खोल सकता है, और ये नहीं खुला तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो सारा कुछ अंदर है, फिर उससे आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए यहां ध्यान करो। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो यहां मन नहीं रुकता, फिर गुरु को देखो, समझे। गुरु क्या है? गुरु तो अकस्मिक गुरु है, ये शरीर थोड़ा गुरु, ये तो कल मरेगा। वो गुरु तो आपके अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है। हमारे धर्म में मतलब टाइम एंड स्पेस की कोई कीमत नहीं है, सारा ब्रह्मांड अंदर है, तो फिर आप मेरे अंदर, मैं आपके अंदर। इसीलिए अमेरिका में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए लोग ध्यान कर रहे हैं और योग हो रहा है, तस्वीर से योग हो रहा है। इसके बारे में बताऊंगा तस्वीर से योग क्यों हो गया। तो इस प्रकार जो है, अब ध्यान के दौरान कुंडलिनी ऊपर उठती है। 5 प्रकार के वायु होते हैं योग में, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठ सकती। मतलब पूरा साइंटिफिक विज्ञान है हमारा धर्म। हमारा धर्म पूरा साइंटिफिक है। आप देखते हो रॉकेट ऊपर जाते हैं, नीचे स्पार्क होता है तो वो ऊपर बढ़ता है। इसी तरह से कुंडलिनी जब तक ऊपर नहीं उठ सकेगी, नीचे से कोई पूछ नहीं लगे, तो पहले साधक जो है उसमें मूलाधार में 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग जाता है, पहले आसन बदलता है। आपको किस आसन में बैठने की जरूरत है वो अपना आप बदल जाएगा। आप तो केवल यहाँ ध्यान करोगे, जो गुरु ने बताया उसको जपोगे, इससे आगे आपकी ड्यूटी खत्म। अगर गुरु में कुछ गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा, नहीं तो भाई बैठा रहो, जीवन भर आंख बंद किए